श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 17 मई से करनाल हरियाणा में शिव पुराण कथा शुरू हो गई है और इस शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 बिल्कुल विशेष जानकारियां दी हैं और इस वीडियो में भी हम आपको सिर्फ उन्हीं 2 विशेष जानकारियों की जानकारी देंगे। गुरुजी ने कहा अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में आपको जो कि 17 मई से है जो कि 15 जून तक चलने वाला है, इसमें आपको 5 नियम धारण करना है। 5 नियम धारण करते हैं तो जो भी कामना है वह कामना आपकी निश्चित पूर्ण हो जाती है। वे 5 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है आपको रोज भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। घर पर शिवलिंग है तो उस पर भी जल अर्पित कर सकते हैं, मंदिर जाकर करना चाहें तो वहां पर भी जाकर कर सकते हैं। पहला नियम जल अर्पित करने का है। दूसरा नियम बेलपत्र या तुलसी का क्यारा या फिर भोलेनाथ का मंदिर, तीनों में से कोई भी एक जगह, हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। एक जगह आपको दीपक लगाना शुरू कर देना है, बेलपत्र हो या तुलसी का क्यारा हो या भोलेनाथ का मंदिर हो, समय आप जो आपको ठीक लगे तब लगा सकते हैं, पर एक दीपक का दान अधिक मास में प्रतिदिन जरूर करना है। तीसरा नियम है एक बेलपत्र को अपने पास किसी कॉपी में रख लेना है, किताब में रख लेना है और रोज उसे इस अधिक मास में भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग बदल सकते हैं, अलग अलग शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, बस रोज शिवलिंग पर अर्पित होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब पूरे माह में आप यह उपाय कर लेंगे तो जब अंतिम दिन आप यह उपाय करेंगे उसके बाद आपको उसे प्राप्त कर लेना है, रोज प्राप्त करके उसी किताब में रख लेना है और अंतिम दिन प्राप्त करके उसे मालपुए के साथ या फिर कुछ मीठे के साथ जो आपने बनाया हो उसके साथ आपको दान कर देना है, पंडित जी को दान कर सकते हैं। चौथा नियम यह है नंदी जी के दोनों सिंगों के बीच से भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करना है। ऐसा करने से अंतिम समय तक आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। क्योंकि यह ज्येष्ठ का अधिक माह है इसलिए आप यह उपाय इस महीने जरूर करें। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, सरल और आसान नियम है, जरूर धारण करें। पांचवा और अंतिम नियम है प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय जब सूर्यास्त हो रहा हो 45 मिनट पहले से लेके सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसी बीच आपको भोलेनाथ के मंदिर में या फिर जिस स्थान पर आप खड़े हैं वहीं पर खड़े खड़े या फिर आप अपने घर पे हैं तो घर पे बैठे बैठे, मतलब किसी भी स्थिति में हैं आप, उस स्थिति में बैठे बैठे या खड़े खड़े आपको 5 बार या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं या फिर नमः शिवाय बोल सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, मतलब किसी भी एक मंत्र का जाप आपको सिर्फ 5 बार करना है। प्रदोष काल में शाम के समय करना है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में करना है, बस इतना ही करना है। यह 5 नियम धारण करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलता है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब आप 5 में से कोई एक नियम भी धारण करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। कम से कम 5 में से 3 या 4 नियम जरूर धारण करें, आपके जीवन में आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अब 17 मई को गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है जो कि बच्चों से संबंधित है। घर के बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, सांस की प्रॉब्लम है, कफ है या फिर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर जो जो कहे वह सभी चीज़ें आपको करना है और इसके साथ ही साथ एक छोटा सरल और आसान उपाय करना है। पर उपाय आप रोज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अधिक मास की सप्तमी तिथि को किया जाता है, सिर्फ अधिक मास में किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए गुरुजी ने विशेष रूप से कहा है इस उपाय को कभी भी ना करें, सिर्फ अधिक मास की सप्तमी तिथि को करें जो 2 बार आएगी इस अधिक मास में। तो किसी भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की दोनों में से किसी भी सप्तमी में आप यह उपाय कर सकते हैं। बच्चा बीमार है तो आपको एक बेलपत्र लेना है और एक छोटा छोटा पीपल का पत्ता लेना है। दोनों को सप्तमी तिथि में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। वापस प्राप्त करके बच्चे के घर में, मतलब बच्चा का जिस घर का बच्चा है या फिर आपके घर का है तो आपको अपने घर पे ही उस पीपल के पत्ते और बेलपत्र को अपने घर पे कहीं पर भी रख देना है। भगवान के मंदिर में रख देंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, एक प्लेट में रख दें, बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि लाभ जरूर देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। साथ ही आपको बता दें गुरुजी की अगली कथा 27 मई से 2 जून 2026 तक दूधनाल उमरगा धाराशिव महाराष्ट्र में होगी। इस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।